हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 के प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पेपर में यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन की प्रक्रिया एवं नियोजन के प्रकार। तो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसमें सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की, यानी कि नियोजन की प्रक्रिया की। तो जानते हैं कि जब योजना बनाई जाती है तो किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इनमें सबसे पहला है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यानी कि वातावरण का विश्लेषण करना। जब भी कोई योजना बनाई जाएगी तो यह ज़रूरी होता है कि उपक्रम का आंतरिक और बाहरी वातावरण, इन दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए, इनका विश्लेषण किया जाए, जिससे कि वातावरण को ध्यान में रखते हुए नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सके और फर्दर काम किए जा सके। सो एनवायरमेंट स्कैनिंग इज़ द स्टेप विच precedes planning. It is therefore not strictly a part of the planning process, but this step is essential for sound planning. At this step, manager should scan the external as well as the internal environment of the organization. And the second step is setting objectives, की उद्देश्यों का निर्धारण करना. The next step is the process is to set objectives. Initially, objectives are set for the entire organization. Then objectives are set for each and every department or key areas of organization. कि संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद में विभागीय और अन्य कार्यों से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है. The objective should be set for the long term as well as for the short term. Third one is establishing planning premises, यानी कि नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण करना. The next step is planning process is to establish planning premises. Planning premises are the assumptions about the future environmental conditions of the organization. These are the assumed conditions in which plan is to be executed. यानी यह वह मान्यताएं होती हैं जिनको कि मान के चला जाता है कि नियोजन काल में इन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. तो इनको हम इनके बारे में भी निर्धारण करना होता है कि योजना काल में किन किन स्थितियों को फेस करना पड़ सकता है. द प्रेमिसेस अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड द एग्जिस्टिंग प्लान्स, पॉलिसीज, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे आर likely to exist in future also. External premises are the anticipated future conditions of the external environment in which plan will be implemented. And the next step is searching alternatives, यानी कि विकल्पों की खोज करना. एक योजना तभी बेहतर होती है जब उसके लिए कई सारे रास्ते खुले होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पे चौथे स्टेप में विकल्पों की खोज की जाती है कि किस तरीके से कार्य को बेहतर किया जा सकता है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज in the planning process relates to searching or identifying the different alternatives courses of action. In fact, usually there are several alternatives way of achieving the objectives. तो यहाँ पे विकल्पों का निर्धारण किया जाता है या विकल्पों की खोज की जाती है और इसके बाद में किया जाता है evaluating the alternatives, की इन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है. So the next step is to evaluate the alternatives. The evaluation should be based on many factors such as the investment and risk involved, availability of resources, expected payback period, planning premises, the objective of the organization etc. तो इस तरीके से इन आधारों पर विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है कि संस्था में उस योजना को पूरा करने के लिए जो है संसाधनों की उपलब्धता है या नहीं है, और इसी के साथ साथ कि इसमें रिटर्न पीरियड कितना रहेगा और रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है. इन सारी बातों के आधार पर विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव और प्लान. कि इस चरण में योजना के लिए जो विकल्प सोचे गए थे उनमें से बेस्ट विकल्प को चुना जाता है. आफ्टर इवेल्युएटिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, plans select the most appropriate alternative course of action, that is plan. Sometimes planner select 2 or more plans rather than one. The selection is made in the light of objectives and planning premises, की योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक सूटेबल या बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट
ऑल्टरनेट को चुना जाता है, जिसको कि हम योजना कहते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, यानी कि सपोर्टिंग योजनाएं बनाना, कि मूल योजना को पूरा करने के लिए सहायक या गौण योजनाएं या सपोर्टिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। सो वंस अ प्लान इज सिलेक्टेड, मैनेजर्स नीड टू फॉर्मुलेट derivative or supporting plans. These plans must be coordinated with the basic or overall plan. These plans are necessary to implement and support the basic plan. These are formulated by the middle and lower level managers in the form of procedures, methods, rules, programs, etc. तो इस तरीके से इनको बनाया जाता है। और अब बात कर रहे हैं हम बजटिंग, दैट इज़ कमिटिंग रिसोर्सेज, कि जब उपयोजनाएं या सपोर्टिव प्लान्स बना लिए जाते हैं तो उसके बाद में उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बजटिंग की जाती है, यानी यह तय किया जाता है कि रिसोर्सेज कितने हैं या कितना मनी स्पेंड करना है इन कार्यों के ऊपर। सो द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज़ द बजटिंग और कमिटिंग द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर प्लान्स एट दिस स्टेज। बेसिक एंड डेरिवेटिव प्लान्स आर ट्रांसलेटेड इनटू बजट्स. In other words, the plans are reduced to quantitative terms or particularly in monetary terms. The statement of income and expenses of all the plans are prepared. कि यहाँ पे यह तय किया जाता है कि अनुमानित खर्चा कितना होगा और कितनी इनकम हो सकती है। तो इनका एक अनुमान लगाना ही बजटिंग करना कहलाता है, जो कि योजना में करना होता है। अब अगला स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, की योजना का क्रियान्वयन करना। योजना बना लेने के बाद में उसके क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। फाइनली प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड. इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स मैनेजर्स टू परफॉर्म द अदर 3 मैनेजमेंट फंक्शंस, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कि योजना का क्रियान्वयन करने के लिए प्रबंधकों को 3 काम करने होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, संसाधनों की व्यवस्था और उनका कोऑर्डिनेशन और निर्देशन करना और नियंत्रण करना। मैनेजर्स प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दे असाइन द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ नीडेड रिसोर्सेज, कि वह इन सब के संसाधनों की व्यवस्था करता है और इस तरीके से अल्टीमेटली योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन. यहाँ पे योजना की समीक्षा की जाती है. The last step in the planning process relates to follow-up action. This step mainly relates to the controlling function of management. At this stage, planner regularly monitor the progress of the plan. की यहाँ पर इस स्टेप में संपूर्ण योजना का अनुवर्तन किया जाता है, यानी उसकी समीक्षा की जाती है और यह देखा जाता है कि इस योजना में सफलता के लिए क्या इसमें प्लस पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव्स पॉइंट्स रहे, और इसको इस तरीके से पुनः विश्लेषण किया जाता है. सो एट दिस स्टेज प्लानर्स रेगुलरली मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ द प्लान अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्राई to identify its weaknesses and limitations. Moreover, they also try to find out the need for review and revision of the plan. In case changing situation warrant, they even introduce necessary changes in the original plan. तो समीक्षा करके आवश्यकता अनुसार योजना में परिवर्तन किया जाता है और इस तरीके से एक योजना कार्य करती है और योजना बनाई जाती है. तो इस तरीके से आज हमने ये जाना कि एक योजना की जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं. और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग की, कि जो नियोजन है वह कितने प्रकार का होता है. इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेट प्लानिंग की, यानी कि निगमीय नियोजन की. जो निगमीय नियोजन होता है वह संपूर्ण उपक्रम के लिए बनाई जाने वाली एक योजना होती है. सो इट कैन बी सेड दैट कॉरपोरेट प्लानिंग इज़ द ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. It is a process of setting overall objectives and formulating strategies, policies, procedures, methods, rules, etc. to achieve the organizational objectives. कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण संस्था के स्तर पे जो दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है उसको हम कॉरपोरेट प्लानिंग के नाम से जानते हैं. दूसरा है लॉन्ग रेंज प्लानिंग, यानी दीर्घकालीन योजना. लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स and formulating plans to achieve these objectives. It provides a basic framework for short range planning. कि यह वह योजना होती है जो कि लंबी अवधि के लिए
बनाई जाती है और इसमें जो है उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सो लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे उद्देश्य जिनको कि लंबी अवधि में प्राप्त करना है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज़ फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड 5 years, कि 5 साल से ऊपर की योजना को या इस योजना को हम दीर्घकाल की योजना कह सकते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड 5 years। तो इस प्रकार की योजना को हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस and its size, growth rate, degree of certainty of environment। So इस तरीके से इन बातों के आधार पर योजना का अवधि का निर्धारण किया जाता है। तो जनरली 5 साल से ऊपर की योजना को दीर्घकालीन योजना के नाम से जानते हैं। दूसरी योजना जो है, थर्ड वन जो है, वो है शॉर्ट रेंज प्लानिंग। शॉर्ट रेंज प्लानिंग, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यह वह योजना है जिसकी जो अवधि होती है वो दीर्घकालीन योजना की तुलना में कम होती है और ये जो अवधि होती है यह है 1 साल की जनरली होती है। शॉर्ट रेंज प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव these objectives within a period of 1 year। short range planning is done within the framework of long range planning, की दीर्घकालीन योजना को ध्यान में रखते हुए जो है शॉर्ट रेंज प्लानिंग की जाती है, जिससे कि जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इट अज्यूम्स एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एंड द नेक्स्ट इज मीडियम रेंज प्लानिंग, द प्लानिंग दैट एम at establishing medium-term objectives and formulating plan for achieving these objectives within period between 2 to 5 year, कि 2 से 5 वर्ष की अवधि के बीच में जो योजना होती है उस योजना को हम मध्यकालीन योजना के नाम से जानते हैं। So it can be said the planning that aim at establishing medium-term objectives and formulating plans for achieving these objectives within period between 2 to 5 ईयर, 2 से 5 वर्ष की अवधि के बीच में जो योजना की अवधि होती है उस योजना अवधि को हम मीडियम रेंज प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो मध्यकालीन अवधि की उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो इसका ये उद्देश्य होता है कि मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, जिसको हम व्यूहरचनात्मक नियोजन भी कहते हैं, और यह दीर्घकालीन अवधि की होती है और यह प्रतिस्पर्धा में विजय पाने के लिए बनाई जाती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग दैट एम एट एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग रेंज प्लान फॉर डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव environment। The ultimate aim of such planning is to win over the competitors in the business. It is a long-term corporate planning which specifies how the organization will achieve a competitive advantage over the others. And the next is operational or tactical planning. Operational planning यानी क्रियात्मक योजनाएं। तो ऑपरेशनल प्लानिंग वह योजना होती है जो कि बड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए बनाई जाती है। सो इट कैन बी सेड दैट ऑपरेशनल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्लान दैट स्पेसिफाई द डिटेल्ड ऑपरेशंस नीडेड टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। संपूर्ण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। इट फॉर्मुलेट्स द प्लान्स दैट स्पेसिफाई हाउ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कैन बेस्ट बी अचीव्ड ऑन टाइम विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि किस तरीके से निश्चित समय अवधि में अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। सो इट कैन बी सेड दैट ऑपरेशनल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्लान दैट स्पेसिफाई द डिटेल्ड ऑपरेशंस नीडेड टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। की इसमें यह बताया जाता है कि विस्तृत कार्य और क्रियाएँ और एक्टिविटीज़ क्या होंगी जिनके द्वारा कि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। So operational planning is short range planning. It assumes existence of objectives. It defines only the ways to attain the objectives, कि किस तरीके से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम फंक्शनल प्लानिंग की, यानी कि कार्यात्मक योजनाएं। फंक्शनल प्लानिंग रिलेट्स टू वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कार्य विशेष से जुड़ी हुई योजनाओं को हम कार्यात्मक योजनाओं के नाम से जानते हैं। उत्पादन से संबंध रखने वाली योजना उत्पादन योजना, मार्केटिंग से रिलेशन रखने वाली योजना को मार्केटिंग
प्लान के नाम से हम जानते हैं तो कार्य विषय से संबंध रखने वाली योजनाओं को हम कार्यात्मक योजनाएं या फंक्शनल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। प्लान्स फॉर अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, इनके लिए ये स्पेसिफिक प्लानिंग की जाती है जिनको हम फंक्शनल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। ईच फंक्शनल प्लान गाइड्स द एक्शंस ऑफ पीपल इन द कंसर्न फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने ये जाना कि जो प्लानिंग होती है वह किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है और प्लानिंग कितने तरीके की होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।